उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सकें। एक जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जारहाना पॉलिसी अपनाते हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं और बड़े गुस्से में बात करते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे आसिफ अली जरदारी साहब उनके हक में बयान दे देते हैं कि हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर कि मुकर्ररा वक्त में ही वो इलेक्शन कराएंगे। तो ये पॉलिसी कुछ समझ नहीं आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। लेकिन एक और ये अहम मामला कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब से 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी निगरान सेटअप आया है, उससे पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी हर जगह साथ साथ थे, जो फैसले लिए जा रहे थे वो साथ साथ लिए जा रहे थे, इत्तेहाद था, बड़ा मोहब्बत और खूब प्यार का रिश्ता था। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि निगरान सेटअप के आते ही दोनों में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, ब्लेम गेम शुरू हो गई है, और वो ब्लेम गेम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नई मर्दमशुमारी के साथ हल्का बंदियां होती हैं, क्या ये बिलावल भुट्टो को नहीं पता था? ये तलाल चौधरी साहब बड़े गुस्से में कह रहे हैं, मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया तो क्या नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे? ये तलाल चौधरी एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात की है और कहा कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर लाजमी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ बयान सामने आता है जिस पर नून लीग जवाबी बयान देती है। ये भी बातें हो रही हैं कि हल्का बंदियां 90 रोज़ में इंतखाबात कराने में रुकावट नहीं है। जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। तलाल चौधरी आगे से ये जवाब देते हैं और कहते हैं कि जिस शहर में आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं घूम सकते आज़ादाना तौर पर, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? ये कराची शहर के हवाले से बात करें तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी पहले तंजीम साजी पर तवज्जो दें, फिर पंजाब में हमारा सियासी मुकाबला करें। ये पीपल्स पार्टी आगे से जवाब दे रही है। अच्छा, राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट थी पीडीएम की, बड़ी प्यार मोहब्बत थी, अचानक से क्या हो गया है कि पीपल्स पार्टी को आप अच्छे नहीं लगते हैं, नून लीग के खिलाफ ऐसी बयानबाजी आती है, ब्लेम गेम शुरू हो गई, दोनों तरफ से नाराज़गी कहाँ हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से क्योंकि अब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस वजह से हर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करना चाह रही है। ख़ास करके पीपल्स पार्टी लग रहा है कि इस मकसद के ऊपर गामजन है। देखें, अवाम बड़ी अक्लमंद है, वो जानती है कि CCI के अंदर ये लोग शामिल थे, इनके चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे और दीगर सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे, और वहाँ यूनानिमसली फैसला हुआ कि हमने नए सेंसस के मुताबिक अगले इलेक्शन करने। अब आज ये कहना, जब 60 दिन रह गए हैं 90 दिन पूरे होने में, कोई इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, कोई ऐसे तासर नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप सिर्फ खाना पूरी करने के लिए 90 दिन का नारा लगा दें, वो तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि इलेक्शंस जनवरी में के अच्छा राना साहब, इलेक्शन कमीशन के जो इजलास हो रहे हैं सर, उसमें एजेंडे में शामिल नहीं है इलेक्शन की तारीख, दूर दूर तक कोई इनका एजेंडा नहीं है अभी तक इलेक्शन कमीशन का। देखें, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए है, डीलिमिटेशन के बाद अनाउंस कर दें, यानी कि उसके बाद की डेट अनाउंस कर दें, लेकिन आज कल में कर दें, ताकि ये जो एक कन्फ्यूजन गो मगो की सूरत हाल, एक डिबेट बनी हुई है पूरे मुल्क में, अवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, तो डीलिमिटेशन अगर वो नवंबर एंड में मुकम्मल कर लेते हैं तो इसका मतलब है जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में इलेक्शन जो हैं वो मुतवक्के हैं। तो नेक्स्ट ईयर फरवरी के। अच्छा राना साहब, वो अभी आपकी पार्टी की जानिब से भी ये भी बयानात सामने आए हैं कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, ये निगरान सेटअप आगे तक चला जाता है, मुआशी तौर पर मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, तो नून लीग PTI के साथ खड़ी होगी एहतजाज में। ये भी खबरें हैं, ये भी बयानात आते हैं, आपके अपने लीडर्स देते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? जमहूरियत का तकाजा है कि इलेक्शंस हो। इलेक्शंस अगर एक आइनी प्रोसेस की वजह से डिले हैं, क्योंकि हल्का बंदी भी जो है या सेंसस की इम्प्लीमेंटेशन भी एक आइनी अमल है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई गैर आइनी डिले हो, वो कोई जमात भी जो जमहूरियत से जिसका तल्लक है वो उसको कबूल नहीं करेगा। तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है
के डीलिमिटेशन के फौरन बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए, बल्कि अभी भी अगर अच्छा, इलेक्शन की डेट। राना साहब साथ ही रहे, हसन मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, पीपल्स पार्टी जैसे आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक दिन बयान देते हैं, इलेक्शन कमीशन को बड़े जारहाना अंदाज में मुखातिब करके कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, और वेरी नेक्स्ट डे आसिफ अली जरदारी साहब बड़े नरम प्यार मोहब्बत से इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार कर देते हैं। सर ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। आसिफ जरदारी साहब की बात को लेके आगे चलें या जो आपके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी बात को आगे लेके जाया जाए? नहीं, उनका कोई मौकफ मुख्तलिफ तो नहीं है। उनका एक ही मौकफ है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, और मेरा ख्याल है ये कोई इतना बुरा मौकफ भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है, किसी सियासी जमात से मुतालबा भी नहीं है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। यहाँ इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे कई और लोग और जमातें जो हैं वो जवाब दे रही हैं, जो तशवीशनाक है। समझ नहीं आता कि वो इलेक्शन नहीं चाहते या उनका क्या मकसद है, क्योंकि उनको तो कभी ना मुखातिब किया गया है, ना उनसे मुतालबा किया गया है, ना ही इस पोजीशन में है कि वो कुछ दे पाएंगी। ये तो इलेक्शन कमीशन का और एक पॉलिटिकल पार्टी का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अच्छा हसन साहब, तलाल चौधरी साहब एक टॉक शो में बैठ के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सब पता था कि जब हम नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराएंगे हल्का बंदियों में टाइम लगेगा, तो ये अब क्यों इतना शोर मचा रहे हैं और सिर्फ अब खानापूरी की जा रही है, ये तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं तो तलाल चौधरी साहब को किसी किस्म का जवाब नहीं देना चाहता जी, काबिल एहतराम है, तो एक सियासी कारकुन है, मैं तो उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन तलाल चौधरी साहब को भी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन ना बने। कोई पीएमएलएन से हम मांग रहे हैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर, पीएमएलएन को क्या एतराज हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी एक मुतालबा कर रही है। हसन मुर्तजा साहब, राना एहसान अफजल भी साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, ये हसन साहब कह रहे हैं, मैं तो उन्हें कुछ नहीं सर उनसे पूछ लेते हैं। सर एक सेकंड दीजिएगा। राना साहब, आप स्पोक्स पर्सन है इलेक्शन कमीशन के, नून लीग स्पोक्स पर्सन है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ये आपको देखें, ये हर एक का हक है कि वो जो मर्जी मुतालबा करे इलेक्शन कमीशन से, जो मर्जी अपने मौकफ के मुताबिक मुतालबा करे। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है, क्या हमें नजर आ रहा है कि 60 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं अगले 60 दिनों में? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो फिर ये डीलिमिटेशन, इसलिए मैं समझता हूं, मैंने तो पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, मैं समझता हूं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, चाहे अच्छा, हसन साहब, राना साहब, हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा हसन साहब, कहीं पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी? ये राना साहब की बड़ी जायज और माकूल और मुनासिब बात है कि इलेक्शन कमीशन को उस पर बयान जारी करना चाहिए या डेट दे देनी चाहिए या वो अभाम खत्म करना चाहिए। कि तलाल चौधरी साहब का काम नहीं है, जो तलाल चौधरी साहब ने पकड़ा हुआ है वो काम दुरुस्त नहीं है। राना साहब ने बड़ी जायज बात की है, और हम ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन से हमारा मुतालबा है। देखिए, अब हमने कोई मुतालबा अगर किसी भी हुकूमती या रियासती मशीनरी से करना है तो उसके लिए हमें किसी सियासी जमात से इजाजत की तो जरूरत नहीं है। और फिर हम कल तक इकट्ठे रहे हैं, हम कोई चीज होगी इलेक्शन कमीशन बुला के वो अगर किसी जमात का मौका पूछना चाहता है, सही, तो इलेक्शन कमीशन। हसन साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान अफजल, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। हसन मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।